चलिए नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ख़ुसूसी नशरियात में। नाज़रीन, आपको बता दें कि आपको चेहरा देख के ही समझ आया होगा कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद कौन है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इस हवाले से भी दे देंगे कि फॉर्मर लॉ मिनिस्टर सैयद बशारत बुखारी साहब मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है। तो यहाँ सब सबसे पहले आज बात करेंगे कि एक शायर, आपने आज एक शायर मुशायरे का में शिरकत की। ऐवानी सदारत संभाली है, तो उस हवाले से आप क्या करें? मैंने तो कुछ नहीं कहना, ये बड़ापन इनका है जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि ऐवान सदारत में रखा और मुझे अपना कलाम सुनाने का मौका बख्शा। ये बड़ापन तो ये जो है ये आवाज ऑर्गेनाइजेशन है, इनका बड़ापन है। मैं इनका बहुत मशहूर हूँ। तो बजाज साहब, बात करेंगे कि अगर हर एक पार्टी इस वक्त अपनी जोर आजमाई में लगी हुई है, लेकिन बशारत साहब का अभी तक ये सामने नहीं आया है कि बशारत साहब कौन सी पार्टी में, किस पार्टी के साथ या इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। अभी तक ये जाहिर बात नहीं हुई, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अभी ऐसा मौसम भी नहीं है कि सियासत का कि आपको किसी चीज की जल्दबाजी हो। अभी देख रहे हैं, आंक रहे हैं, जमीन देख रहे हैं, जमीन सतह पे क्या हकीकतें हैं और सियासी तौर पर क्या बदलाव आए हैं जो आगे अभी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद या आगे क्या होना है। साथियों के साथ वगैरह बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आजाद भी रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिपेंडेंट भी मतलब जैसा लोग चाहेंगे, जैसे हमारे साथी चाहेंगे। तो बशार साहब, अगर बात सुप्रीम कोर्ट के हवाले से करेंगे, हाल ही में एक ऑर्डर जो सामने आया है, एक ऐलान जो सामने आया है कि जिससे हमारे पास एक जो हमारे पास 370 था उसको हमसे छीन लिया गया है। तो उस हवाले से आप क्या क्या कहना है? जब कोई चीज छीन जाती है तो आपको अफसोस तो होता ही है, जाहिर है। हम सबको अफसोस है, मुझे भी अफसोस है कि ऐसा कुछ हो गया। अ, इस मतलब मुझे लगता है अफसोस के बगैर हम क्या कर सकते हैं आज की तारीख में, क्योंकि ये किताब तो बंद हो गई देखा जाए तो इसलिए थोड़ा देखते हैं पीछे क्या हुआ है, आज तक क्या हुआ, क्या वजूहात हुई, क्या नताइज हुए निकले और किस तरह से यहाँ तक हम आप पहुंचे। जाहिर है सब लोग इस बारे में सोच रहे हैं। बशार साहब, हर एक को पता है कि बशारत साहब इस बार, पिछली बार इन्होंने संग्रामक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़े थे, 2 बार जीत चुके हैं। लेकिन इस बार वाघूरा करीबी से इलेक्शन होंगे। तो बशारत साहब का जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहना अभी बहुत कम दिख रहा है। तो क्या कहना चाहिए? नहीं, हम जाते हैं, मतलब कल भी में था, परसों भी था, 3 दिन से लगातार हूँ। आज यहाँ आ गया श्रीनगर, तो वो तो जाते रहते हैं। हम अब ज्यादा शोर शोर नहीं करते हैं, बातचीत चलती रहती है, जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और ताजियत भी कहीं होती है तो वहां भी कोशिश करते हैं जाने की। तो नाता तो बराबर है, लेकिन अब इजहार कम है। बशार साहब, अगर बीजेपी के हवाले से बात करेंगे, कल ही एक बयान सामने आया जिसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता ने ये कहा कि यहाँ पे गोला बारों की सियासत हुआ करती थी, यहाँ पे ताज़ियती सियासत हुआ करती थी। तो क्या कहना चाहिए? ताजियत करना तो सुन्नत है हमारी शरीयत के मुताबिक, तो मुझे लगता है कि उनको हमारी शरीयत में दखल नहीं देना चाहिए। कोई ताजियत करने जाए, सुन्नत निभाए, तो ही शुड नॉट इंटरवीन और इंटरफेयर। बहुत बुरा है, क्योंकि हम किसी के मजहब में मुदाखलत नहीं करते, न बोलते हैं, क्योंकि हमें सब मजहबों का एहतराम है। हम क्यों किसी की नुक्ताचीनी करें। तो अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो बहुत बुरा कहा है। ही शुड नॉट डू इट इन फ्यूचर। बशार साहब, आपने कल आपने अभी खुद बोला कि मैंने कल कानाचौंसी का दौरा किया, लेकिन उसमें आपने कानाचौंसी के बाहर भी कई गांवों का दौरा किया है, क्या माजरा है? नहीं, अब ताल्लुकदारी है, जैसे मैं भीरवा गया, वहां पे एक दोस्त थे, उनके मामू गुजर गए। मैं डंगी बचा गया, वहाँ डॉक्टर रफीक मसूद साहब की वालदा इंतकाल कर गई थी। मैं बिजामा गया, वहाँ पे हमारे कुछ दोस्त हैं, राजा बरादरी से, उनकी वालदा गुजर गई। तो ताल्लुकदारी जहाँ है, जहाँ जाना तो पड़ता है। वो तो हम कोई उन पे एहसान नहीं करते, अपना फर्ज निभाते हैं। तो मैं तो गया, ये तो जाना पड़ता है ना। आप किस तरह से ताजियत पे जाना डजंट मीन कि आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी में जाए। कहीं भी ताल्लुकदारी में जहाँ पे आपकी जान पहचान हो, लोग आपसे आपको जानते हो, आप लोगों को जानते हो, आना जाना हो, तो आपको जाना पड़ता बशार है। अब साहब ताजियत और शादी, शादी में एक ही फर्क है ना। ताजियत में आपको जाना ही जाना है, शादी में तब जाएंगे जब आपको बुलाएंगे। बशार साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हवाले से बात करेंगे, तो उस हवाले से आप कश्मीरी कौम को क्या मैसेज देंगे? अभी कुछ नहीं यार, अभी कुछ नहीं, बिकॉज अभी मैं खुद सोच रहा हूँ कि ये जो हुआ, क्या क्या हुआ और आगे कैसे जाना है, इस पे अभी मैं खुद सोच रहा हूँ। एक ही चीज है कि लीडरों से भी गुजारिश है कि गलत ना बोले या कोई ऐसी बात ना बोले जिससे लोगों को धोखा लगे। तो लोगों से भी गुजारिश है कि सोच समझ के आगे बढ़े, जिसमें बहबूदी भी हो, तरक्की भी हो और इक्तिसादी हालत भी बेहतर हो जाए।
नौजवान जो हमारे हैं, बच्चे बच्चियां, उनका मुस्तकबिल भी रोशन रहे। हाँ, एक बात जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस सब चीजों के लिए ये यहाँ पे पिछले 31 साल से, क्या 70 साल से, बराबर 75 साल से जहाँ यहाँ पे हंगामा आराई हुई या तहरीकें उठी, वो है मसले कश्मीर का हल, वो अभी बाकी है। अंदर अंदर बीजेपी ने क्या किया, उनको हल करना था मसले कश्मीर, उन्हें हमें ही हल कर दिया, तो वो अभी बाकी है, उससे आप किनारा कश नहीं हो सकते। तो मसले कश्मीर का हल बाकी। रोशन साहब, अगर बात करेंगे इलेक्शन के, बीजेपी की कश्मीर से बाहर जो उनकी किसी कई स्टेटों में उनकी सरकार बनी और कांग्रेस भी उसमें थी, हर एक पार्टी उसमें उनके मद्दे मुकाबले में थी, तो लेकिन वहाँ जीत बीजेपी की हुई, तो क्या कहना चाहिए? हुई जीत, लोगों की मर्जी उनकी। हाँ, क्योंकि वैसे भी आज की तारीख में बीजेपी ने इसमें मजहब का नाम दिया है। ये तो अब देखें ना, बीजेपी के कितने एमएलएज है, कितने एमपीज है, मुसलमानों में से कितने हैं, कितने एमएलएज है, कितने एमपी है, बताइए ना मुझे। कोई नहीं है। शायद एक एक को बनाया था, वो नकवी साहब को मिनिस्टर बनाया था, वो भी मिनिस्टर नहीं रहे थे। तो ये तो इनकी सियासत, मुझे लगता है कि आज की तारीख में बीजेपी को मुसलमानों का बड़ा मशगूल होना चाहिए, अमूमी तौर पे पूरे मुल्क का और खुसूसी तौर पे कश्मीर के मुसलमानों का, क्योंकि उनकी बुनियादी मुसलमानों से नफरत पे है। वो जो आज तक यहाँ तक आप पहुंचे, सरकार बनाई उन्होंने बीजेपी ने, ये बुनियादी इसकी मुसलमानों की नफरत है। तो उनको मुसलमानों का मशगूल होना चाहिए, और दूसरा कि अब उनको मुसलमानों की बहबूदी का सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी इमारत ही इस पे टिकी और जमी। बात अगर इलेक्शन के हवाले से करेंगे, अभी इलेक्शन की कोई नामो निशान नजर नहीं आता है, तो उस हवाले से आप मौजूदा सरकार को क्या मैसेज देना चाहिए? अरे मौजूदा सरकार तो एरिस्टोक्रेट है, ऑटोक्रेट है, इनसे कुछ नहीं, कोई मैसेज नहीं। ये मैसेज से बालातर है। कभी कभी हम कहते थे, लेकिन अब लगता है कि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये बालातर है उससे। रजा साहब, आपने हाल ही में एक बयान दिया एक चैनल पे, हमने देखा कि वो सवाल आया था आपसे कि शायद बशर साहब घर वापसी करें, तो क्या कहना है? अभी तो हम, आपने देखा, आपके सामने ही तो है। अभी हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या हालत रहेंगे। लेट अस सी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत। नाज़रीन, आपको बता देते हैं कि ये थे हमारे साथ बात कर रहे थे फॉर्मर लॉ मिनिस्टर से बशारत बुखारी। फिलहाल आप बने रहिए RNA न्यूज़ के साथ। मैं वकार मंदोज, श्रीनगर।